अनेक दिव्यालंकार दिव्य माल्यानुलेपना दिव्य कौशेय कूर्पा सगुच्छांचल निचोलिनी। स्वामिनी श्री राधिका जी ने अनेकों अद्भुत वस्त्र आभूषणों को धारण किया हुआ है। उन्होंने अति अद्भुत मालाओं को पहना हुआ है एवं सुगंधित लेपों को लगाया हुआ है। उन्होंने रेशम को बना हुआ अति अद्भुत लहंगा पहना हुआ है तथा उन्होंने जिस नीलांबर को धारण किया हुआ है वह भौहों के मध्य भाग को ढके हुए घूंघट का कार्य कर रहा है तथा उसे एक किनारे छोर पर रत्नों अथवा फूलों का गुच्छा लटका हुआ है। श्यामां सन्न्यस्तरोमाञ्चद्वामश्रीभुजवल्लरीः दक्षिणा श्रीकराब्जेन लीलाकमलघूर्णनी। स्वामिनी श्री राधिका जी ने अपनी रोमांचित बाएं भुजा रूपी लता को प्रियतम श्री श्याम सुंदर कंधे पर रखा हुआ है तो दाहिने हस्त कमल घुमाते हुए प्रीति विषयक मनोविनोद कर रही है। किंकरीभिर्मुहुः पथि बीज्यमाना निजांचलः भोज्यमाना च तांबूलम भोजयंती स्वयं प्रियम। स्वामिनी श्री राधिका जी जब श्री वृंदावन के रास्तों पर चल रही होती हैं तब उनकी दासियां अपनी पहनी हुई साड़ी के छोर को पंखे के रूप में प्रयोग करते हुए उनकी हवा किया करती है तथा उन्हें पान की वीटिका को चर्वण करने हेतु समर्पित किया करती है। कभी कभी स्वयं श्री राधिका जी अपने परम प्रियतम श्री श्याम सुंदर को भी पान की वीटिका को चर्वित करने के लिए प्रदान किया करती है। पायमाना क्वचित प्रेम्णा रत्न भृंगार संस्थितम अमृतम शीतलम स्वादु कर्पूरादि सुवासितम। श्री वृंदावन की वीथियों से गुजरते हुए स्वामी श्री राधिका जी को कहीं पर किसी स्थान पर उनकी सखियों द्वारा परम प्रीतिपूर्वक रत्न जड़ित स्वर्ण कलश में रखे हुए आस्वादनीय अमृत तुल्य अति शीतल पेय पदार्थ को पान करने के लिए दिया जाता है तो किसी स्थान को कर्पूर आदि द्रव्यों से सुगंधित किया जाता है। दृष्ट्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपं श्रुत्वा श्रुत्वाद्भुतं रवं किमेतदिति पृच्छन्ति विस्मयान् निजनागरम्। श्री वृंदावन की वीथियों से गुजरते हुए जब श्री राधिका जी की दृष्टि किसी अद्भुत दृश्य पर पड़ती है अथवा उनके कानों में कोई अद्भुत ध्वनि सुनाई पड़ती है तो वे आश्चर्यपूर्ण हो जाती है, अचंभे में पड़ जाती है तथा अपने प्रियतम नागर शिरोमणि श्री श्याम सुंदर से पूछने लगती है कि ऐसा यह क्या है। महामाधुरीमाश्चर्य पाद विन्यास लीलया रणनुपुर योत्सर्पी नख चंद्र छटोघया महामाधुर्य सौभाग्य घने वृंदावने वने चरंती चारु परम कौतुका प्रांत मानसा। स्वामिनी श्री राधिका जी जब मनोहर अति श्रेष्ठ एवं आश्चर्यपूर्ण खेल खेलने को अपने मन में संजोए हुए परम माधुर्यशाली होने के सौभाग्य से घनीभूत श्री वृंदावन की वीथियों में विचरण किया करती है तब उनके माधुर्य से अत्यंत रूप से भरे हुए एवं परम चमत्कारी श्री चरणों के क्रमशः आगे की ओर बढ़ने पर उनके श्री चरणों के ऊपर की ओर उठने पर उनके श्री चरणों में बंधे हुए नुपुरों से झंझन की मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा उनके श्री चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं के द्वारा कांति की अविरल धारा प्रवाहित होने लगती है। तत्र तत्र महाश्चर्ये महारम्य तमस्थले उपविश्य प्रगायन्ती गापयन्ती प्रियम सखी। स्वामिनी श्री राधिका जी श्री वृंदावन में विचरण करते हुए जहाँ जहाँ पर परम आश्चर्यजनक एवं अति श्रेष्ठतम रमणीक स्थलों को देखती है तो वे वहाँ पर ऐसा प्रकृष्ट गायन करती है जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध होकर निद्रा युक्त अथवा मूर्छित जैसे होने लगते हैं। साथ ही वे अपनी परम अंतरंगा सखी को भी गाने के लिए प्रेरित करती हैं अर्थात उससे भी गायन कराती हैं। वृंदारण्यानन्य गतेरन्तरेव दिवनिशम् इत्थं भूतानन्तलीला
सेव्या सास्तु ममेश्वरी। इस प्रकार की अनंतानंत लीलाओं को करने वाली मेरी प्राणेश्वरी श्री राधिका जी श्री वृंदावन की अनन्यता पूर्वक शरण ग्रहण करके शरण ग्रहण करने वाले रसिक जनों के हृदय में ही दिन रात सेवित हो। यो वृंदावन माधुरीं सकृदपि स्वान्ते समा स्वादये राधा माधव शुद्ध मन मथरसोल लासैश चमत्कारिणी शास्त्रीय शास्त्रीयानपि लौकिकानपि जहत् चेष्टा कला पानसा नाना प्रेम विकार मोहन तनु नुन्मत्तवद् दृश्यते। जो अद्वैय श्री श्यामा श्याम जो अद्वैय युगल श्री श्यामा श्याम के विशुद्ध अथवा निष्काम प्रेम से चंद्रित कामनाओं के अद्भुतानंद मूलक रस की प्राप्ति की प्रसन्नता के द्वारा अतिशय चमत्कारों से युक्त श्री वृंदावन की माधुरी की का एक बार भी अपने अंतःकरण के में सम्यक प्रकार से आस्वादन प्राप्त कर लेता है, वह वेदांत शास्त्रों और लौकिक समस्त प्रकार की धार्मिक मान्यताओं, कृत्यों, व्यवहारों, प्रयासों का पूर्णतः परित्याग करके अश्रु, कंप, पुलक, रोमांच आदि विविध प्रकार के प्रेम विकारों से युक्त आकर्षक व्यक्तित्व वाला शरीरधारी होकर नशे में चूर व्यक्ति तरह पागलों जैसे दिखाई पड़ता है।